हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल की सैर करवाने, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की यात्रा पर आए दुनिया के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीतिवश मोहब्बत की इस इमारत ताजमहल की सैर अवश्य करवाई जाती है, जहां वे अपनी पत्नियों के साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। हर पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का यह सपना होता है कि उनकी एक तस्वीर ताजमहल के सामने होनी ही चाहिए। मशहूर शायर और गीतकार शकील बदायूं ने ताजमहल की तारीफ कुछ यूं की है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वहीं प्रसिद्ध शायर साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के लिए लिखा है, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। खैर, ताजमहल हमेशा से ही शायरों और गीतकारों के लिए प्रेरणा रहा है। हम फतेहपुर सीकरी से आगरा पहुँचे। ताजमहल के पास हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और वहाँ से ताजमहल, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है, तो पैदल ही हम इन गलियों से निकल पड़े, जिसमें काफ़ी दुकानें दिखाई दे रही हैं राइट साइड पर, और लेफ़्ट पर एक लाल रंग की ऊंची दीवार दिखाई देती है। बताया गया है कि किसी समय यहाँ व्यवस्थित बाजार थे और चारों ओर सराय बनी हुई थी। यहाँ यह बता दें कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करने के लिए 3 गेट्स बने हुए हैं, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट और साउथ गेट। लेकिन आजकल केवल वेस्ट गेट और ईस्ट गेट से ही आप अंदर जा सकते हैं। साउथ गेट से केवल बाहर निकला जा सकता है। टिकट लेने के बाद आपको अंदर जाने के लिए आपकी आईडी देखी जाती है और आपका सिक्योरिटी चेक किया जाता है। यदि आपके पास खाने का सामान, बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, धारदार हथियार अथवा मोबाइल और कैमरे के अतिरिक्त कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम है तो आप अंदर नहीं ले जा सकते। पानी की बोतल को आप अंदर ले जा सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा बैग है तो आप उसे बाहर क्लॉक रूम में रख सकते हैं। ये नागरिक के लिए टिकट का मूल्य 50 रुपये है, विदेशी नागरिक के लिए 1100 रुपये और सार्क कंट्रीज के लिए डिस्काउंट दिया गया है। इस टिकट से आप केवल मकबरे को बाहर से ही देख सकते हैं। यदि आप मकबरे के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपये और देने होते हैं। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है, जिसे आप वापस आने पर जमा करवाते हैं। यदि आप टोकन को मिसप्लेस कर देंगे तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन देना होता है। ताजमहल कॉम्प्लेक्स मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और साउथ गेट बने हुए हैं और इसमें गेट में प्रवेश करते ही हम एक खुले आंगन में प्रवेश पा जाते हैं, जिसके चारों ओर दीवारों के साथ साथ लाल पत्थर के गलियारे बने हुए हैं, जो शायद उस दौर में आने वाले मेहमानों के हाथी घोड़े बांधने के काम आते होंगे, या उस समय इसमें मजदूर रहते होंगे और समय समय पर हो सकता है कि बाजार भी लगते हों। इस प्रांगण में भी बाग बगीचे बने हुए हैं। बताया जाता है कि साउथ गेट सबसे बड़ा है और नॉर्थ साइड पर भी एक गेट बना हुआ है। इस गेट को क्रॉस करके आप ताजमहल कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं। इसे दरवाज़ा-ए रोज़ा भी कहा जाता है, अर्थात आप एक रूहानी दुनिया जन्नत में प्रवेश पा जाते हैं और आप अपनी संसारिक दुनिया को पीछे छोड़ आते हैं। यह द्वार 24 मीटर ऊंचा बनाया गया है और रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ गेट
जिसमें कि आर्चेज वाले दरवाजे दिखाई देते हैं। इसकी छतें गुंबददार बनाई गई हैं और इसमें चारों तरफ खूबसूरत कारीगरी दिखाई देती है। इस दरवाजे को क्रॉस करते ही हमारे सामने चमकता हुआ सफ़ेद संगमरमर का ताज हमें दिखाई देता है। ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1632 में शुरू करवाया था और 1653 में यह कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इस कॉम्प्लेक्स को शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बनवाया था। यह कॉम्प्लेक्स 42 एकड़ में फैला है, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस, गार्डन्स बने हैं और इसकी 3 साइड्स में दीवार बनवाई गई है। ताजमहल के अंदर दफन मुमताज़ महल, जिसका असली नाम आरज़ूमंद बानो बेगम था, इनके पिता पर्शियन मूल के एक नोबल थे जो कि अकबर के दरबार में दरबारी रहे। मुमताज़ महल एक खूबसूरत, प्रतिभा संपन्न एवं सुशिक्षित महिला थी। वह पर्शियन और अरेबिक भी जानती थी। 14 वर्ष की आयु में प्रिंस खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, से उनकी सगाई हुई और 19 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई। शादी के बाद उन्हें मुमताज़ महल का नाम दे दिया गया। 1627 में शाहजहां के बादशाह बनने पर मुमताज़ महल को रानी का दर्जा प्राप्त हुआ। शाहजहां उससे राजकाज चलाने एवं अन्य मामलों में उसकी सलाह लेते थे और उन्हें अपने साथ युद्धों पर भी ले जाते थे। लेकिन यह दर्जा केवल 4 साल ही रहा, क्योंकि 1931 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। उस समय पर वह बुरहानपुर में शाहजहां के साथ दक्षिण के युद्ध पर गई हुई थी और वह 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। 38 वर्ष की आयु में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां शोक में डूबे रहने लगे और उसके बाद उनके बाल सफ़ेद हो गए और उनकी कमर झुक गई। ताजमहल ने अनेक युग देखे हैं। बादशाह शाहजहां, जिन्होंने 1632 में ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया और 1652 में यह बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनकी गद्दी के लिए उनके 4 पुत्रों में संघर्ष हुआ और 1658 में औरंगजेब अपने भाइयों को हराकर मरवाकर बादशाह बने। और विडंबना देखिए कि 8 वर्षों तक शाहजहां आगरे के किले में नज़रबंद रहे और वहीं से वह ताज का दीदार करते थे। कहा जाता है कि जिस ज़मीन पर ताजमहल बना हुआ है वह राजा जयसिंह की ज़मीन थी, तो इस ज़मीन के बदले में राजा जयसिंह को आगरा के बीचों बीच एक महल दिया गया। सन 1983 में यूनेस्को ने इसे ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया और दुनिया की नायाब इमारतों के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इसे देखने के लिए प्रति वर्ष 70-80 लाख लोग आते हैं। यमुना नदी के किनारे पर इंडो इस्लामिक शैली में बनाए गए मकबरे का मुख्य आर्किटेक्ट अब्दुल हामिद लाहौरी रहे हैं। कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा समरकंद में बने तिमूर के मकबरे, हुमायूं के मकबरे एवं 4 बाग बगीचों से ली गई है। जहां अन्य मुगल इमारतें लाल पत्थर से बनाई गई हैं, वहीं यह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है और इसमें अलग अलग रंगों के कीमती पत्थरों को जड़कर नक्काशी की गई है। इस पर कैलीग्राफी में कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। इस पर फूल, पत्तियां और अंगूर की बेलें भी बनाई गई हैं जो वास्तविक प्रतीत होती हैं।
संगमरमर पर अन्य रंगों के पत्थर से कारीगरी की गई है, जिसे पिट्रा डूरा कहा जाता है, जो कि एक इटालियन कला है। आगरा के बाज़ारों में आप इस कला की कई कलाकृतियाँ खरीद सकते हैं। ताजमहल में प्रयोग होने वाले पत्थर एवं अन्य सामग्री भारत एवं अन्य देशों से मंगवाई गई, जैसे सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कीमती पत्थर तिब्बत, चीन, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और अरेबियन कंट्रीज से मंगवाए गए। इसमें 28 प्रकार के कीमती पत्थर जड़े गए थे। इस इमारत की खास बात यह है कि इसका फोकस सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल पर ही रहता है। इसमें सिमेट्री का विशेष ध्यान रखा गया है। बाईं तरफ मस्जिद बनी हुई है, तो दाईं तरफ उसी प्रकार की संरचना बनाई गई है, जिसे कि मेहमान खाना कहा जाता है। मकबरे के चारों कोनों पर मीनारें बनाई गई हैं, और ख़ास बात यह है कि आप इसे कहीं से भी देखें तो आपको ताजमहल एक जैसा ही नज़र आता है। यमुना के पानी से इस इमारत को नुकसान न हो, इसलिए इसे 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस इमारत के सामने 4 बाग बनाए गए हैं, जिनके बीचों बीच पानी की नहरें बनाई गई हैं और उनमें फव्वारे भी लगाए गए हैं। इन नहरों में ताजमहल की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। कहा जाता है कि मकबरे को बनाने के लिए जो रैंप और मचान बनाई गई थी, उसे तोड़ने में 5 वर्ष लग जाते, पर शाहजहां के आदेश पर मुनादी करवाई गई और कहा गया कि इससे निकलने वाली ईंटें तोड़ने वाले ले जा सकते हैं, तो किसानों ने इसे एक ही रात में तोड़ दिया। ताजमहल को देखने के बाद हम वापस मुख्य दरवाजे की तरफ चल पड़े, लेकिन इसके बावजूद हम मुड़ मुड़कर ताज को देखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए। हमने पेड़ों से झांकते हुए ताज की फ़ोटो ली और फिर हम अगली मंजिल आगरे के किले की तरफ बढ़ चले, जिसे हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर तो कर ही देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।